दुनिया एक बहुत बड़ी तब्दीली के दहाने पर खड़ी है। कहीं धमाके होने वाले हैं, लेकिन ये धमाके किसी मैदान जंग में नहीं बल्कि एक ऐसी लेबॉर्ट्री में हो रहे हैं जहां दुश्मन को सिर्फ साए नज़र आएंगे। ये लेबॉर्ट्री ना अमेरिका में है, न रूस में, न चीन में। ये लेबॉर्ट्री ईरान के पहाड़ों के नीचे छुपी हुई है, जहां दिन रात कुछ ऐसा बनाया जा रहा है जो पूरी दुनिया को बदल देगा। ईरान इस्लामी दुनिया का वो मुल्क जो ना झुका न बिका, और अब शायद खामोशी से वो ताकत हासिल कर ले जिसे हासिल करने के बाद दुनिया ईरान से डरती नहीं, कांपती नजर आएगी। आइए जानते हैं कि ईरान ने वो कौन सा राज छुपा रखा है जिसकी बदौलत आज अमेरिका भी उसके साथ मुज़ाकरात पर मजबूर हो गया, और इसराइल हर वक्त हमले का बहाना ढूंढता रहता है, वो भी आज उन पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ चुका है। 1980 की दहाई में ईरान ने एक पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। दुनिया ने हंसी उड़ाई, पाबंदियां लगाईं, साइंसदान शहीद किए, लेकिन ईरान रुका नहीं। आज 2025 में ईरान ने तकरीबन 60% यूरेनियम अफजूदा कर लिया। याद रखें, एटम बम बनाने के लिए सिर्फ 90% अफजूदगी दरकार होती है, और बैनुल अक़वामी एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी खुद तस्लीम करती है कि अगर ईरान फैसला कर ले तो वो 10 से 12 दिन में पहला एटमी बम बना सकता है। ईरान के पास न सिर्फ यूरेनियम है बल्कि इसके पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो उसके पास होनी चाहिए और जो हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे IR-1, IR-6 और जदीद तरीन IR-9। ये सेंट्रीफ्यूजेस इतने तेज़ हैं कि चंद दिनों में खालिस हथियार के काबिल यूरेनियम तैयार कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, ईरान ने ऐसे मकामात पर काम शुरू किया है जो ज़मीन के नीचे पहाड़ों के अंदर छुपे हैं, जहां अमरीकी सैटेलाइट भी मुकम्मल निगरानी नहीं कर सकते। अब आते हैं असल खौफ की तरफ। एटम बम बैलिस्टिक मिसाइल इज इक्वल टू दुनिया का डरावना ख्वाब। पाकिस्तान के पास पहले ही से बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं जो तकरीबन 2000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, यानी इसराइल, सऊदी अरब, तुर्की, इराक, अफगानिस्तान और यूरोप के कई शहर इनकी पहुंच में हैं। खैबर शिकन, सजील 2, शहाब 3, कदर और जिलजाल, ये तमाम मिसाइल न्यूक्लियर वॉर हेड उठाने की सलाहियत रखते हैं, और अगर ईरान ने इन पर एटमी वॉर हेड लगा दिया तो वो सिर्फ एक बटन से दुश्मन के पूरे शहर को राख बना सकते हैं। इसी खौफ ने इसराइल को पागल कर दिया। वो कभी कहता है कि ईरान पर हमला करेंगे, कभी साइबर हमले करता है, और कभी ईरान के साइंसदानों को शहीद करता है। अमेरिका जो हमेशा ईरान को धमकाता रहा, आज वही अमेरिका ईरान से बातचीत करने के लिए तरसता है, क्योंकि अब ईरान अफगानिस्तान या इराक नहीं है, ये ईरान है, एक गैरतमंद, नज़रियाती और नाकाबिल तस्खीर इस्लामी रियासत। ईरान ने मगरिब की हर पाबंदी का जवाब इल्म से दिया, गैरत से दिया, कुर्बानी से दिया। जहां दीगर इस्लामी ममालिक सिर्फ तकरीरें करते हैं, ईरान ने टेक्नोलॉजी हासिल की, मिसाइल बनाए, सैटेलाइट लॉन्च किए, और अब एटमी ताकत बनने के दहाने तक पहुंचा। और अगर अब ईरान चाहे तो आने वाले महीनों में दूसरा इस्लामी एटम बम दुनिया के सामने आ सकता है, वो भी बगैर किसी झुकाव के, बगैर किसी अमरीकी इजाज़त के। उम्मत मुसलमा के लिए सोचने का मकाम है कि एक तरफ ईरान है तन्हा लेकिन बावकार, दूसरी तरफ अरबपति ममालिक जो सिर्फ पैसे की ताकत रखते हैं लेकिन गैरत नहीं। ईरान ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो, अगर दिल में ईमान हो, तो अगर कौम कुर्बानी दे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज ईरान इस्लामी दुनिया के लिए एक मिसाल है और दुनिया के लिए एक वार्निंग। अगर तुमने ईरान को छेड़ा तो ये सिर्फ मिसाइल से नहीं, ईमान, इल्म और एटमी ताकत से जवाब देगा। और याद रखो, ये ईरान है, झुकता नहीं, मिटता नहीं, सिर्फ उभरता है। तो दोस्तों, अब आप खुद बताएं, क्या ईरान ने वाकई एटम बम बना लिया है? क्या इसराइल और अमेरिका का डर बेवजह है? क्या ईरान इस्लामी दुनिया की पहली गैर एलानिया एटमी ताकत बन चुका है? तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।